आज हम लोग प्रोडक्शन का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मेनली एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो उसी को देखते हैं कि उसका रिवीजन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल कटिंग पहला क्वेश्चन है, रीमर इज द ऑपरेशन ऑफ। तो रीमर क्या काम करता है कि साइजिंग एंड फिनिशिंग होल। तो साइजिंग एंड फिनिशिंग होल इसमें क्या रहता है कि जैसे कि एक रीमर है तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे टूथ बने रहते हैं, ऐसे ऐसे। तो क्या करता है कि जैसे जो अपना होल हो चुका है, एग्जिस्टेड जो होल है, तो उसी में ये रीमर अप डाउन मूवमेंट करता है। तो ये जो दांते लगे रहते हैं, तो इससे पहले सेमी फिनिशिंग होता है, फिनिशिंग होता है। तो उसका मतलब कि जो छोटा छोटा एकदम बर जैसे निकलता है उसमें, तो उससे फिनिश होता है। जो होल रहता है, होल का साइजिंग होता है, फिनिशिंग होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अ यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड इज यूज टू परफॉर्म ए मिलिंग ऑपरेशन बाई। तो इसका सीधे है प्लेन इंडेक्सिंग। फिर तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इन द ग्राइंडिंग ऑपरेशन फॉर द ग्राइंडिंग हार्डन मटेरियल। तो हार्डन मटेरियल की ग्राइंडिंग करनी है, तो कोर्स ग्रेन साइज, मतलब कि जो ग्रेन ग्राइंडिंग मशीन में जो ग्रेन्स लगे रहते हैं, तो ग्रेन्स कोर्स साइज के रहेंगे। और मटेरियल जो इसका रहेगा, जो मटेरियल रहेगा, वो मटेरियल क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। मटेरियल सॉफ्ट और कोर्स का साइज जो रहेगा ग्रेन को कोर्स। फिर व्हेन टर्निंग लॉन्ग शाफ्ट ऑन ए लेथ, इट्स बेंडिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग स्टेडी रेस्ट। स्टेडी रेस्ट की वजह से हम बेंडिंग को अवॉइड करते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग ए ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील को शार्पनिंग करने के लिए क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग। ग्राइंडिंग व्हील को जो टूथ रहते हैं उसको शार्पन करने के लिए हम ड्रेसिंग बोलते हैं। और यहाँ दो ऑपरेशन होता है, एक ड्रेसिंग और दूसरा ट्रूइंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ट्रूइंग होता है वो कर्वेचर को सही करने के लिए होता है। जैसे जो ग्राइंडिंग व्हील है अपना, तो उसका कर्वेचर सही करने के लिए ट्रूइंग होता है, और उसका जो टूथ रहता है उसको शार्पन करने के लिए ड्रेसिंग होता है। फिर आगे चलते हैं। सिक्स्थ नंबर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन लेथ विल द स्पिंडल स्पीड विल बी मिनिमम। तो स्पिंडल स्पीड मिनिमम रहता है थ्रेड कटिंग में। थ्रेड कटिंग में सबसे कम स्पिंडल स्पीड रहता है। और ड्रिलिंग ऑपरेशन द सिलेंड्रिकल जॉब शुड ऑलवेज बी क्लैम्प्ड ऑन ए। तो इसके लिए क्या रहता है, वी ब्लॉक रहता है। वी ब्लॉक इस तरीके का ब्लॉक बना रहता है, इस पे अपना जो सिलेंड्रिकल वर्क पीस को ऐसे रखा रहता है। तो ये इस तरह रहता है। फिर एट्थ नंबर पे चलते हैं। एट्थ नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डज नॉट रिक्वायर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किस में नहीं लगता, तो प्लानर में लगता है, शेपर में लगता है, और वो स्लोटर में लगता है, और ब्रोचिंग में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म नहीं लगता। और जनरली हम यहाँ फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग मिलता है हमको प्लानर में और शेपर में, जबकि स्लोटर में अपने को बैकवर्ड स्ट्रोक, ये कि बोले तो डाउनवर्ड स्ट्रोक एक कटिंग स्ट्रोक रहता है स्लोटर में। यहाँ प्लानर में और शेपर में फॉरवर्ड स्ट्रोक। इसका आंसर होगा ब्रोचिंग। फिर नाइन्थ नंबर में, मिलिंग मशीन इज क्लासिफाइड एज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ स्पिंडल। तो ये तो सीधे सीधे है। टेंथ नंबर, कंटिन्यूस चिप आर फाउंड व्हेन मशीनिंग। तो डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करेंगे तो कंटिन्यूस चिप, और ब्रिटल मटेरियल की करेंगे तो डिसकंटिन्यूस चिप। फिर ऊपर चलते हैं। 11th नंबर में, साइज ऑफ शेपर इज स्पेसिफाइड बाई। तो शेपर का साइज स्पेसिफाइड होता है लेंथ ऑफ स्ट्रोक से। देखिए इसमें दो प्रोसेस रहती है, एक है शेपर और दूसरा है प्लानर। तो शेपर में क्या रहता है कि टूल रेसिप्रोकेट करता है, और वर्कपीस जो रहता है वो फीड प्रोवाइड करता है। लेकिन प्लेनर में क्या रहता है कि
वर्क पीस रेसिप्रोकेट करता है और टूल फीड प्रोवाइड करता है। ये डिफरेंस है सेपर और प्लेनर में। 12th नंबर में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ चिप इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मशीनिंग डक्टाइल मटेरियल। सो फॉलोइंग टाइप ऑफ चिप इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मशीनिंग डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल में कॉन्टिन्यूस चिप रहता है और बिल्टअप एज फॉर्म होता है। बिल्टअप एज क्या है कि जैसे कि अपना एक टूल है तो यहाँ जैसे कि वर्क पीस यहाँ बॉन्ड होने लगता है। वर्क पीस जो है अपना उससे जो चिप निकल रही है तो यहाँ बॉन्डिंग फॉर्म होने लगता है टूल में। यही बॉन्डिंग धीरे धीरे इकट्ठा होता है और फिर ये एक कटिंग टूल की तरह काम करने लगता है और फिर जब ये ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये भी निकल जाता है। तो इसी को बिल्टअप एज बोलते हैं, मतलब बिल्टअप एज फॉर्म होता है। फिर 13 नंबर में चलते हैं कि select the correct sequence of the following parameter in the decreasing order of the influence on the tool life। तो इसका सीधे सीधे हम फॉर्मूला याद रखते हैं कि वी एफ डी तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, फिर फीड, फिर डेप्थ ऑफ कट, ये ऐसे डिपेंड करता है। फिर 14th नंबर में इन अ टेपर टर्निंग ऑपरेशन मैक्सिमम एंड द मिनिमम डायमीटर्स ऑफ द जॉब आर कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, व्हाट इज द टेपर एंगल। तो टेपर एंगल इसमें निकालना है जैसे कि ये ठीक ऐसा हो ये, तो ये हुआ dy/2 कैपिटल dy/2 और इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो स्मॉल dy/2। तो ये जो अपना एंगल है अल्फ़ा, तो जैसे कि tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना हुआ, tan अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको यहाँ से हम लोग ऐड करते हैं ना, तो ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हुई, एक सेकंड, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हुई कितना, कैपिटल dy/2 माइनस स्मॉल dy/2। तो परपेंडिकुलर कैपिटल डी माइनस स्मॉल dy/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये लेंथ कितनी हुई l। तो ये तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हुआ, tan इनवर्स कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l। तो ये तो हुआ सेमी एंगल, तो कंप्लीट एंगल कितना होगा 2 इंटू tan इनवर्स कैपिटल डी अपॉन माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l। फिर और आगे चलते हैं 15th नंबर ऑर्थोगोनल कटिंग। तो ऑर्थोगोनल कटिंग 2D है और ऑब्लिक कटिंग 3D है। इन सेपर मेटल इज रिमूव्ड ड्यूरिंग, तो फॉरवर्ड स्ट्रोक हमने पहले ही बात किया है। 17th नंबर में देखिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज इनकॉर्पोरेटेड इन ए, तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किस में होता है, शेपिंग में। फिर 18th नंबर फॉर विच मशीन आर द वेरी लार्ज स्पीड रेंज रिक्वायर्ड, तो ग्राइंडिंग में वेरी लार्ज स्पीड रेंज रिक्वायर्ड इज इन द ग्राइंडिंग। फिर आगे चलते हैं 19th नंबर में विच पार्ट ऑफ द कटिंग टूल इज प्रोन टू द क्रेटर वियर, तो क्रेटर वियर में फेस में क्रेटर वियर होता है। फिर साइज ऑफ द सेपर इज स्पेसिफाइड बाय द, इसमें हमने देखा कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक होता है, मतलब मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द कटिंग टूल, क्योंकि कटिंग टूल ही इसमें रेसिप्रोकेट करता है। और इसका हमने पहले क्वेश्चन में देखा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक होता है तो जितना कटिंग टूल ट्रेवल करेगा तो वही होगा। फिर 21st नंबर में देखिए रेलवे रेल्स आर द जनरली मेड अप ऑफ, तो इसका आंसर होता है हाई कार्बन स्टील। ठीक, हाई कार्बन स्टील, और हाई कार्बन स्टील का परसेंटेज होता है 0.5 से 1.5%, तो इसमें ऑप्शन में 0.8 to 0.9% कार्बन है, तो यही होगा। फिर इन द केस ऑफ द स्लोटिंग मशीन कटिंग एक्शन टेक्स प्लेस, तो हमने पहले ही बात की कि स्लोटिंग में कटिंग एक्शन डाउनवर्ड में रहता है, बाकी में कटिंग एक्शन फॉरवर्ड में रहता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में। फिर 23rd नंबर में ड्रिलिंग ऑपरेशन, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में टॉर्क कम रहता है और एक्सेल फोर्स ज़्यादा रहता है। फिर लेथ बेड इज मेड अप ऑफ, तो ये कास्ट आयरन है, क्योंकि हमको जो
वो प्रॉपर्टी वाइब्रेशन डैम्पिंग की प्रॉपर्टी भी हमको चाहिए इसमें, तो ये कास्ट आयरन की बेस्ट होती है, इस वजह से बेड उसका कास्ट आयरन का बनता है। फिर हम आगे चलते हैं 25th नंबर में देखिए, वाइल यूजिंग द हाई स्पीड स्टील टूल्स ऑन द लेथ द स्पीड ऑफ चक विल बी द लोवेस्ट वाइल मशीनिंग, तो इसमें अल्मोनियम होगा। फिर वाइल टर्निंग द माइल्ड स्टील इफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कट रिमेन कांस्टेंट द कटिंग फोर्स विल बी द मिनिमम इफ द डेप्थ ऑफ कट इज, तो ये हाफ फीट पर रिवोल्यूशन, इसमें इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद आता है। आप लोग ध्यान में रखिए कि हाफ द फीट पर रिवोल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट फॉर द कटिंग टूल मटेरियल इज, तो कटिंग टूल मटेरियल के पास क्या होना चाहिए, रेड हॉट हार्डनेस। रेड हॉट हार्डनेस क्या रहता है कि जैसे कि ना मशीनिंग हो रहा है, ठीक ना, मशीनिंग हो रहा है, तो मशीनिंग होते टाइम पे जो टूल रहेगा तो टूल हॉट होगा, ठीक, तो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगी, टूल हॉट होगा, तो हॉट होने पर कटिंग एज उसका सेम रहे, मतलब उसमें कोई डैमेज ना हो, ब्लंटिंग ना हो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना हो, तो अगर उस कंडीशन में वो अपना शेप मेंटेन रखता है तो उस एबिलिटी को बोलते हैं रेड हॉट हार्डनेस, तो वो सही रहना चाहिए। फिर द एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज, तो ये लिप एंगल होता है, कैसे, जैसे ये, तो ये फेस हो गया, ये फ्लैंक हो गया, तो ये बीच का एंगल लिप एंगल इसको बोलते हैं, लिप एंगल। फिर टूल सिग्नेचर में क्या 7 एलिमेंट रहते हैं, बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, फिर इंड क्लियरेंस, साइड क्लियरेंस, फिर इंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल, फिर नोस रेडियस आर, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। फिर हाफ नट इज मैकेनिज्म दैट लॉक द लेथ कैरेज टू द लीड स्क्रू फॉर द थ्रेड कटिंग में उसका यूज होता है। फिर ऑटोमोबाइल गियर्स आर द जनरली मैन्युफैक्चर्ड बाय द, ये हॉबिंग है, तो सिंपल ये। इन द केस ऑफ द सेपर फॉर द फिनिशिंग मशीन द प्रैक्टिस इज यूज टू मिनिमम फीड एट हाई स्पीड, मिनिमम फीड एट हाई स्पीड। फिर 33rd नंबर में इन विच मिलिंग ऑपरेशन इज द सरफेस फिनिश इज बेटर, तो सरफेस फिनिश किस में बेटर रहेगा, देखिए अप मिलिंग एक होता है, क्लाइम मिलिंग और डाउन मिलिंग, तो डाउन मिलिंग में सरफेस फिनिश सही रहता है। डाउन मिलिंग में क्या होता है कि जैसे कि अपना ये वर्क पीस है और ये टूल है, तो वर्क पीस और टूल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब जैसे अगर वर्क पीस इस तरीके से मूव कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, तो जो वर्क पीस रहेगा अपना वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो सेम डायरेक्शन में यहाँ एक दबाव पड़ता है यहाँ, तो उसके वजह से सरफेस फिनिश ज़्यादा सही रहता है डाउन मिलिंग में। फिर 34th नंबर में द टूल मटेरियल विच हैज़ द हाई हीट एंड वियर रेजिस्टेंस इज, तो हाई हीट वियर रेजिस्टेंस सीमेंटेड कार्बाइड का रहता है। फिर द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन द सीमेंटेड कार्बाइड, तो ये कोबाल्ट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये। फिर विन टू टिट पावर एन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। फिर आगे चलते हैं, द ओनली एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ टूल डिपेंड्स इज, तो स्ट्रेंथ ऑफ टूल डिपेंड करता है लिप एंगल में, कैसे कि जैसे कि हमने पहले ही बात की कि ये अपना लिप एंगल, ये वाला ये एंगल लिप एंगल है, तो अगर ये कम हो जाता है, सपोज करिए ये एंगल कम हो गया, मतलब टूल का एज जो है वो वीक हो गया, जितना कम होगा तो यहाँ मटेरियल कम हो जाएगा, तो ये एज वीक हो जाएगा, तो टूटने के चांस ज़्यादा रहेगा, मतलब लिप एंगल। फिर वीन टू टिट पावर एन इक्वल्स टू कांस्टेंट। आगे चलते हैं 39th नंबर में देखिए, क्रैटर वियर टेक्स प्लेस इन ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एट द फेस, तो फेस को क्रैटर वियर बोलते हैं, मतलब क्रैटर वियर फेस पर होता है। फिर 40th नंबर में टूल इन द केस ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज मेड अप ऑफ, तो ब्रास एंड कॉपर का टूल रहता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में। फिर 41st नंबर में देखिए, हाई स्पीड स्टील शुड हैव, तो हाई स्पीड स्टील में क्या रहना चाहिए, वियर रेजिस्टेंस और हार्डनेस। 1841, तो 18 क्या रहता है, टंगस्टन, फिर 4% क्रोमियम,
फिर द ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग अ ड्रिल्ड होल टू इट्स राइट साइज। तो राइट साइज के बारे में क्या रहता है, रीमिंग। बोरिंग क्या काम करता है कि होल की साइज को बड़ा करता है, जैसे अगर होल का ये साइज है तो इसको बड़ा करने के लिए बोरिंग यूज़ होगा। और काउंटर बोरिंग टेपर सेक्शन के लिए जनरली यूज होता है। काउंटर बोरिंग यह कि अगर ऐसा है तो काउंटर बोरिंग के लिए बात करें तो काउंटर बोरिंग में अगर अपना सेक्शन अगर ऐसा है तो इसके लिए काउंटर बोरिंग कर देंगे तो पहले बड़ा हो जाएगा, फिर नीचे वैसा ही रहेगा, तो इसके लिए काउंटर बोरिंग होता है। टेपर में भी होता है तो उसको काउंटर सिंकिंग बोलते हैं, इसको काउंटर बोरिंग बोलते हैं। टैपिंग में क्या रहता है कि ज़्यादा लार्जर सेक्शन एक साथ निकाल देता है, तो वो टैपिंग है। तो इसमें रिमिंग होगा। फिर रिमिंग के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। फिर 44th नंबर में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी पर्पस डू द फ्लूइड्स ऑन द ट्विस्ट ड्रिल सर्व। तो ट्विस्ट ड्रिल क्या करता है कि चिप जैसे कि जो ड्रिल अपना बना रहता है तो उसमें जो फ्लूइड्स रहते हैं, मतलब जैसे रिखार टाइप का दिखता है जिसके किनारे किनारे एज रहता है, तो यहाँ से चिप निकलती है। तो जितना फ्लूइड का यही काम है कि इतनी आसानी से चिप बाहर निकल रहा है, तो द कट ऑफ द चिप फॉर द इजी रिमूवल ऑफ चिप। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग टूल मटेरियल हैज़ हाईएस्ट कटिंग स्पीड। तो कार्बाइड का हाईएस्ट कटिंग स्पीड रहता है, सीमेंटेड कार्बाइड का टूल रहेगा। तो फिर 46 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डज नॉट रिक्वायर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो सेपर प्लानर स्लोटर में रहता है और इसके लिए नहीं यूज़ होता, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर 47 नंबर में द बेस्ट ऑल अराउंड कूलेंट फॉर द कार्बाइड इज। तो कार्बाइड के लिए बढ़िया फ्लूइड क्या रहेगा, फ्लूइड कूलेंट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्रेस्ड एयर रहता है कास्ट आयरन के लिए, और इसके लिए होगा सोल्यूबल ऑयल इन पेंट्स, ठीक। फिर 48th नंबर में चलते हैं। 48th नंबर है कि इन द इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस द वर्क पीस एंड द इलेक्ट्रोड आर सबमर्ज्ड इन डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। तो ये तो सिंपल ही है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में सबमर्ज रहता है। 49th नंबर में देखिए, द फंक्शन ऑफ द कटिंग ऑयल व्हेन थ्रेडिंग अ पाइप इज टू। तो इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। फिर फॉर द ग्राइंडिंग ऑपरेशन इन विच द हीट जनरेशन मस्ट बी केप्ट मिनिमम द फॉलोइंग बॉन्ड व्हील मस्ट बी यूज। तो इसमें सिलिकेट बॉन्ड रहेगा हीट जनरेशन मिनिमम के लिए। और 51st नंबर में देखिए, द ग्रेट साइज ऑफ द abrasive यूज्ड इन द ग्राइंडिंग व्हील इज यूजली स्पेसिफाइड बाय द। तो इसके लिए रहेगा मेस नंबर। इसका एक फॉर्मूला होता है जैसे कि अटैक गेट टू हैव शीट इन बार्क। तो अब्रेसिव, ग्रेन साइज, हार्डनेस, फिर ये एस फॉर ध्यान नहीं आ रहा है, बी फॉर बॉन्ड। तो इसमें अपना क्या पूछ रहा है कि ग्रिड साइज, तो अटैक ये ग्रेन साइज तो ये मेस नंबर से डिफाइन होता है। फिर ये अब्रेसिव है और ये हार्डनेस है, ये बॉन्ड है, ये शायद साइज है क्या उसका, ध्यान नहीं आ रहा उसको। फिर 52nd नंबर चलते हैं। विच अब्रेसिव पार्टिकल वुड यू चूज फॉर द ग्राइंडिंग टंगस्टन कार्बाइड टूल इंसर्ट्स। तो टंगस्टन कार्बाइड के लिए डायमंड। फिर 53rd नंबर में देखिए, सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव। तो थ्रेड कटिंग के लिए 0 रैक एंगल रहता है। फिर द ग्राइंडिंग व्हील इज कंसिडर्ड बेटर इफ द ग्राइंडिंग रेशियो इज मैक्सिमम। तो ग्राइंडिंग रेशियो क्या होता है, मटेरियल रिमूवल अपॉन व्हील वियर। तो जाहिर सी बात है कि व्हील अपना नहीं वियर होना चाहिए, तो व्हील वियर की वैल्यू जब कम रहेगी तो ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम। फिर 55 नंबर में, ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन,
तो मशीनिंग ऑपरेशन में क्या रहता है कि चिप एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंस, तो स्ट्रेन एक्सपीरियंस करती हैं चिप। बॉल बेयरिंग रेसेस आर, तो ये ग्राउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्रेटर वेयर इज प्रीडोमिनेंट इन टंगस्टन कार्बाइड, ये तो ऑब्वियस है, ध्यान में रखिए। क्रेटर वेयर इज प्रीडोमिनेंट इन टंगस्टन कार्बाइड। द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग ए होल इज नोन एज, तो हमने पहले बात की बोरिंग में होता है। फिर इफ अल्फा इज द रेक एंगल ऑफ द कटिंग टूल, फाई इज द सीयर एंगल एंड वी इज द कटिंग वेलोसिटी, देन वेलोसिटी ऑफ द चिप स्लाइडिंग अलोंग द सीयर प्लेन। तो जैसे कि ये अपना वर्क पीस है, यहाँ पर अपना टूल लगा हुआ है, तो यहाँ से चिप अगर निकल रही है, यहाँ से चिप निकल रही है ना, तो वेलोसिटी ऑफ द चिप स्लाइडिंग अलोंग द सीयर प्लेन, ये तो रैक सरफेस हो गया, सीयर प्लेन ये वाला प्लेन, तो यहाँ से अगर चिप की वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसके लिए हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो अपना वेलोसिटी डायग्राम है, तो ये होता है अल्फ़ा, ये हो गया एंगल 90 माइनस अल्फ़ा, ये वाला होता है एंगल फाई, ये होता है फाई माइनस अल्फ़ा, फाई माइनस अल्फ़ा, 90 माइनस फाई माइनस अल्फ़ा। तो इस वेलोसिटी की बात कर रहा है अपने को, तो ये वेलोसिटी अगर सपोज करते हैं वी एस, ये वेलोसिटी अगर वी है तो वी अपॉन साइन फार्मूला लगाते हैं, तो साइन 90 माइनस फाइव माइनस अल्फ़ा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना कॉस फाइव माइनस अल्फ़ा, तो इसको सीधे कॉस फाइव माइनस अल्फ़ा लिखते हैं यहाँ। ये 90 माइनस फाइव माइनस अल्फ़ा करेंगे तो साइन 90 माइनस फाइव माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा यहाँ, इस वैल्यू कॉस फाइव माइनस अल्फ़ा, तो ये कॉस फाइव माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू वी एस अपॉन, इसके सामने क्या है 90 माइनस अल्फ़ा है, क्योंकि ये एंगल अल्फ़ा होता है, ये एंगल अल्फ़ा होता है, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो साइन 90 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, तो वी एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा वी कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस ऑफ फाइव माइनस अल्फ़ा, मतलब ये डी नंबर। चलिए फिर आगे चलते हैं। 60 नंबर देखिए, द टूल लाइफ ऑफ ए टूल इज सेड टू बी ओवर, तो इसके ऑप्शन देखिए, ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। जब ओवर हीटिंग एंड फ्यूमिंग ड्यू टू द फ्रिक्शन की वजह से ओवर हीटिंग हो, ये हो, डायमेंशनल इनस्टेबिलिटी हो, टूल हैज़ द फेल्ड एंड ए पुअर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड, तो ये सारे कंडीशंस पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि ऑल ऑफ द अबव होगा। फिर द कटिंग स्पीड इज इक्वल टू, तो कटिंग स्पीड क्या होता है, पाई डी एन अपॉन, तो डी किस में रहता है, एमएम में दिया रहेगा तो अपॉन 1000 कर देंगे, तो ये हो जाएगा मीटर, और ये आरपीएम रोटेशन पर मिनट था, तो मतलब अपॉन में मिनट, तो मीटर पर मिनट, पाई डी एन अपॉन 1000। फिर आगे चलते हैं 62 नंबर में, व्हेन द फाइल इज पुश्ड एंड पुल अक्रॉस द वर्क, तो इट इज कॉल्ड ड्रॉ फिलिंग। द मेन फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड इज, तो ऑल ऑफ द अबव। द एवरेज फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्पार्क्स इन द इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, तो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज में कितने स्पार्क्स, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में क्या रहता है कि जैसे कि वर्क पीस है अपना और इधर टूल रहता है, ये डाई इलेक्ट्रिक में डूबा रहता है, यहाँ हाई वोल्टेज बीच में जनरेट होता है और यहाँ से फिर स्पार्किंग होता है, तो जो शेप टूल का है, टूल का सेम शेप मिल जाता है अपने को वर्क पीस पर, तो इस तरीके से मशीनिंग होती है इसमें। तो क्या इसके की फैक्टर हैं, ईडीएम के वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, और जो टूल है वो कंडक्टिव रहना चाहिए, टूल कंडक्टिव रहना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड केरोसिन वगैरह यूज़ होता है, वो रहना चाहिए बीच में, तो और सेम शेप बनेगा जो शेप टूल में रहेगा वही वर्क पीस में बनेगा। तो इसमें कितना स्पार्क देता है, 5000 स्पार्क पर सेकेंड। फिर आगे चलते हैं,
एन एक्यूरेट लेथ इन इंडिया इज आइडेंटिफाइड एज, तो इसमें ग्रेड 1 हो जाएगा। फिर व्हाट इज बर, तो शेप एज रिमेनिंग ऑन द मेटल आफ्टर कटिंग, स्टैंपिंग एंड मशीनिंग। फिर आगे चलते हैं। बोरिंग कैन बी परफॉर्म्ड बाई, तो बोरिंग कैन बी परफॉर्म्ड बाई बोरिंग मशीन, लेथ एंड मिल मशीन, इन सबसे बोरिंग हो सकता है। फिर 69 नंबर में द अमाउंट ऑफ स्टॉक विच कैन बी रिमूव बाई हॉर्निंग, तो इसमें हॉर्निंग और लैपिंग, हॉर्निंग और लैपिंग ये दोनों एक्सट्रीम सरफेस फिनिश प्रोसेस हैं, तो इनमें अप्रॉक्सीमेटली 0.015 mm का सरफेस फिनिश अपने को मिलता है यहाँ, तो इसका हो जाएगा डी। फिर आगे चलते हैं। 70th नंबर में देखिए, एन इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन इन फिलिंग इज, तो क्लीन फाइल फ्रीक्वेंसी। फिर सरफेस फिनिश प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग ऑन टंगस्टन कार्बाइड कैन बी एक्सपेक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ 0.4 to 0.8। इसमें सरफेस फिनिश मटेरियल रिमूवल सबसे ज़्यादा रहता है केमिकल प्रोसेस में, इलेक्ट्रिकल ECM प्रोसेस में, तो इसमें क्या रहेगा कि टंगस्टन कार्बाइड में इतने ऑर्डर का फिनिशिंग हमको मिल सकता है, 0.4 to 0.8 माइक्रोन। फिर द कॉमनली एम्प्लॉयड कटिंग फ्लूइड फॉर टर्निंग एंड मिलिंग ऑपरेशन ऑन द एलॉय स्टील इज, तो सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल। फिर इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग द इरोजन ऑफ द मेटल इज अचीव्ड बाई, तो इरोजन कैसे होता है, बाई रैपिडली रिकरिंग स्पार्क्स डिस्चार्जेस इम्पिंजिंग अगेंस्ट द सरफेस ऑफ वर्क पीस, तो कितने स्पार्क देता है, 5000 स्पार्क्स पर सेकेंड। सो थैंक यू सो मच। अभी हमने इसके सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगला टॉपिक अपन लोग मेटल फॉर्मिंग देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।